15.2 का प्रश्न नंबर 4, जिसमें ये है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इसके चाप की लंबाई हमने पिछले वीडियो में ज्ञात की। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने पिछले वीडियो में ज्ञात किया। और अब इसकी जो तीसरी बात है वो हमसे पूछ रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब जो ये चित्र हमने बनाया था, इस चित्र में ये जो मैंने छायांकित भाग किया है ये है एक हमारा वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये पूरा जो है ये ए ओ बी और ये पूरा चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से ये बन रहा है त्रिज्यखंड। अगर इस पूरे त्रिज्यखंड में से हम ऊपर के त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी का एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसे सूत्र रूप में इस प्रकार लिखोगे आप, मैं आपको बता देता हूँ। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे आप लिख दोगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह है 15.2 का प्रश्न संख्या है हमारी 4। और इसकी बात ही हमसे पूछ रहा है तीसरी बात हमसे पूछ रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र को आपको याद रखना है। तो ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये हम पिछले वीडियो में ज्ञात कर चुके हैं। इसकी आप जो संख्या जमाओगे तो ये संख्या आपकी जमेगी पाई का मतलब 22/7, ठीक है। आर हमारी है यहाँ पे 21, तो आर स्क्वायर से हो जाएगी 21 गुणा थीटा हमारा है इसमें 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो ये वाला हिस्सा तो हमने पिछले वीडियो में हल कर लिया था, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। और उसके बाद में हम करेंगे -1/2, आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, -1/2 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर हमारा है 21, तो 21 गुणा 21 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा साइन थीटा जो चित्र में देखो आप, थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 60 डिग्री गुणा साइन 60 डिग्री। तो ये यहाँ पे आप ऐसी संख्या जमा दोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब पिछले वीडियो में हमने ये वाला जो त्रिज्यखंड था, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था, संख्याओं को काटना भी आपको बताया था, और उसका उत्तर हमारा आया था 231। तो यहाँ भी हमारा इसका उत्तर जो आएगा संख्या काटने पर वो आ जाएगा 231 बराबर 231, ठीक है। अब बात होती है हमारी इसकी, तो यहाँ पे आप 1/2
1/2। 21 गुणा 21 करोगे तो आएगा हमारा 441। साइन 60 का मतलब होता है हमारा √3/2। ये त्रिकोणमिति प्रश्नावली से लिया गया है साइन 60 डिग्री। तो जब हम त्रिकोणमिति प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये आपको अनुपातों की सारणी बनाना सिखाऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखें कि साइन 60 डिग्री का मतलब है √3/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार समझने के लिए। साइन 60 डिग्री का मतलब हो गया √3/2। तो ये हम जब त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे तो ये मान मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने साइन 60 का मान रख दिया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 231 ऐसे कैसे आएगा, माइनस पहले इसको हल करते हैं तो 441 यहाँ पे आ जाएगा 441 गुणा √3 का मतलब हो जाएगा 1.732 बटे 2 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर 231 और माइनस, अब ये 441 को और 4 को हम काट लेते हैं। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 एकम 4, 1 1, फिर 4 एकम 4 1, फिर 0 लग जाएगा, पॉइंट 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 9 10 2 20 और 4 पंजे 20, 110.25 आ जाएंगे। और इसको हम गुणा कर देंगे 1.732 से, 1.732 से। तो रफ़ कापी में आप आराम से करना इनका कैलकुलेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको रफ़ कार्य करना सिखाया भी था। बराबर अब यहाँ पे आपको ये 231 माइनस, अब 110 गुणा 1.732 हम करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 190.953, 190.953। ठीक है, अब इसमें से इसकी हम बाकी निकालेंगे तो बाकी निकालने पर हमारा आ जाएगा 40.047, 40.04 और 7। अब चूँकि ये हमारा क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको बाकी निकालना बताता हूँ, बाकी कैसे निकली। जैसे हमारी 231 था, रफ़ कार्य आपको करना है इसका 231, पॉइंट कुछ भी नहीं है इसके आगे, पॉइंट के आगे आप कुछ संख्या नहीं है तो आप 0 0 मान लो, क्योंकि अगली संख्या पॉइंट वाली है, बाकी निकलने जिसमें से निकलेगी, जिसकी बाकी निकाली जाएगी उसमें पॉइंट वाली संख्या है। तो इसलिए आप इस 231 को भी पॉइंट के आगे 0 लगा देना 3 बार, क्योंकि आगे यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है। ये एक रफ़ कार्य है। और यहाँ लिखना है 190.953, एक रफ़ कार्य बता रहा हूँ मैं आपको, 953। और जब इसकी आप माइनस करोगे, बाकी निकालोगे, तो देखिए 10 में से 3 गए, ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, ये हमारे 9 रह गए, 9 में से 9 गए तो 0 दशमलव, ये हमारा अब 0 हो गया, तो 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा। ये हमारा 3 है, 3 में से 9 नहीं जाते हैं, तो 13 में से 9 गए तो 10 11 12 13 4 आ जाएगा। ये 1 में से 1 गया 0। तो ये रफ़ कार्य आप ऐसे करोगे, ये हमारा हो जाएगा रफ़ कार्य। तो इसका हमारा आंसर जो आया 40.047 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाएगा।